हाय दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने दो इंट्राडे के ट्रेड्स आज लिए हुए हैं। तो प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर सेटअप जो मेरा था वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे मैंने किस बेसिस पर एंट्री ली थी। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का पहला जो स्टॉक था जिसमें मैंने एंट्री ली थी, टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो यहाँ पे एक 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है, स्टॉक इसके पास ही ट्रेंड कर रहा था और यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट के पास आया हुआ था। तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट मौजूद दिखाई दे रहा है जो कि हमारा मूविंग एवरेज का। अब यहाँ से इस लेवल से आप फिबोनाची भी ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर तक हाई तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो 38.2% का लेवल है, ये हमारा जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है इसके पास ही कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अपने पास दो सपोर्ट लेवल मौजूद है। तो ये तो हो गया अपने पास दो सपोर्ट लेवल। अब अपन को एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि स्टॉक ने क्या है पुल बैक किया है। कि स्टॉक हमारा यहाँ से इस लेवल से ऐसे आया, फिर फाइनली हमारा इस ग्रीन वाली कैंडल ने ये ग्रीन वाली कैंडल ने इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने के बाद दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास एक सच अच्छा खासा सपोर्ट मौजूद था। तो इस सपोर्ट को देखते हुए मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। तो ये वाली जो कैंडल है जिस पे मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। तो एंट्री प्राइस था मेरा 673.85 का और स्टॉप लॉस मैंने इसके जस्ट नीचे लगाया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो 673.85 का मेरा यहाँ पे बाइंग एंट्री थी। तो इसको मैं लेवल यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो 673.85 मेरी बाई एंट्री थी। ये गलत हो गया, एक मिनट। ये हमारी लॉन्ग एंट्री और स्टॉप लॉस जो मैंने प्लान किया हुआ था वो था 672.8 का। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 672.8 का। 1:3 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रखा हुआ था। तो यहाँ पे 1:3 के हिसाब से हमारा जो टारगेट होना चाहिए था स्टार्टिंग में, वो होना चाहिए था 677.15 का। तो ये हमारा टारगेट था। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक ने हमारा जस्ट स्टॉप लॉस टच करने से बचा हुआ है। तो आगे देखते हैं कि स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो जैसे-जैसे आप देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो ये वाली जो रेंज थी, ये रेंज थी, इसका ब्रेकआउट फाइनली यहाँ पे हुआ है। तो जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका था, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल कर दिया था। तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आया था इस वाले लेवल पे। ये जो है 674.4 का जो लेवल है, मेरा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आ गया था। तो चलिए इसकी स्टॉक की अपन आगे की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आगे की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर जाके थोड़ा-सा फिर और नीचे गया था। यह हमारे टारगेट के पास नहीं आया था और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर गया है, फिर यहाँ पे टारगेट के पास नहीं गया, थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे मेरे को ये मेरा एनालिसिस थी कि ये स्टॉक अब और ऊपर जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना टारगेट ट्रेल कर दिया। तो टारगेट मैंने कितना कर दिया, पहले मैं टारगेट इनिशियल 1:3 का लेने वाला था, लेकिन फिर मैंने अपना टारगेट इंक्रीज़ करके 1:6 का कर दिया मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पे अब मेरा जो टारगेट होने जा रहा था, वो होने जा रहा था 680.45 का। तो मैं अपना टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो 680 का जो लेवल है वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 680.45 का तक मैं अपना टारगेट यहाँ पे ले गया था और मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे जो ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया था क्योंकि अब मैं अपनी रिस्क को कम करना चाहता था। तो चलिए अब अपन इसकी आगे की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए अभी तक को हमको एज़ सच कुछ इतना ख़ास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इतनी बड़ी ना, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन था कि स्टॉक यहाँ से बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे थे। तो इसीलिए मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था पहले जो मैंने यहाँ प्लान किया हुआ था, वो मैंने ले जाके यहाँ पे प्लान कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो 676 पॉइंट जो 8 का लेवल है, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। तो आप देखेंगे कि स्टॉक थोड़ा-सा ऊपर जाके हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने 1:2.5 का जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो यहाँ पे हमने अचीव किया है। वैसे कोशिश तो थी 1:6 का, लेकिन वो हमारा अचीव नहीं हुआ है। बाद में भले ही जाके स्टॉक ने हमारा जो टारगेट के पास गया हो, लेकिन हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस लेवल पे। तो ये वाला जो लेवल था, तो हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर ली थी। तो दोस्तों सेकंड स्टॉक जो था हमारा हीरो मोटोकॉर्प का था। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 5 मिनट का लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे भी लगभग टच ही किया है और तीसरे पॉइंट पे भी यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश करी है, लेकिन यहीं से ही सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं इस लेवल से ऊपर तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लेवल है इसका 38.2% और 50% के पास से ही यहाँ पे स्टॉक हमारा सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट तो हमको ऑलरेडी दिख गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे
कि यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हैं ना, ये पुल बैक हो रहा था, इस पुल बैक का ब्रेकआउट हो गया था, इन दो ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था। तो इसी के बेसिस पर जो कैंडल मार्क्ड है रेड कलर की, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। एंट्री का मेरा प्राइस था वो था 3561 का। तो यहाँ पे से अगर हम अपना लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं 3561 पे, तो 3561 के पास मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन ले ली थी। स्टॉप लॉस जो मैंने प्लान किया था, यहाँ पे जो सपोर्ट था 355.5 का, इसके पास ही मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया था। और जो टारगेट मेरा प्लान था वो था 1:3 के हिसाब से ऊपर के लेवल का, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस ट्रेड में क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया है। तो यहाँ पे इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया था, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया बाद में, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर गया, तो हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। तो रीजंस आपको समझ में आ गए कि मेरा सेटअप क्या था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो पोजीशन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो पोजीशन है वो मैं दिखाता हूँ। ये जो मेरे आप ऑर्डर कैंसिल देख रहे हैं, ये वो वाला ऑर्डर है जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ले जा रहा था। तो पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में टोटल आज का जो प्रॉफिट है 1800 रुपये का है। और जो पहला प्रॉफिट है टाटा मोटर्स में 1:2.5 का, वो अपन को 2600 का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। और जो लॉस हुआ हीरो मोटोकॉप में 876 रुपीज़ का यहाँ पे अपन को लॉस हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियोस आपकी एनालिसिस में कुछ हेल्प करेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।